Hello friends, my name is Dr. Pooja and I welcome you again back to my channel. फ्रेंड्स, आज हम अपने व्यूअर्स के कुछ सवालों को लेते हैं अपने नए आस्क योर डेंटिस्ट एपिसोड में, जिसमें हमारे व्यूअर्स ने जो हमसे कुछ क्वेरीज करी थी उनके बारे में मैं आप सबसे आज डिस्कस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं ज्योति जी का। ज्योति यादव जी ने ये पूछा है कि क्या दांत टूट सकते हैं, यानी कि कैन टीथ ब्रेक ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ज्योति जी, मेरा आपको यही सजेशन है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में एक कंट्रोल्ड फोर्स को अप्लाई करके हम आपके दांतों को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड दैट इज़ डन वेरी स्लोली। इसमें दांतों के टूटने का या ब्रेक होने का कोई भी खतरा नहीं होता है, तो आप बिल्कुल आराम से इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दांत के ब्रेक होने का, क्रैक होने का कोई भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास सवाल आया है हर्ष जी का। हर्ष वगेला जी ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद कुछ सालों बाद, यानी आफ्टर टाइम पीरियड, क्या दांत वापस बाहर आते हैं। तो हर्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट किस स्टेज में हुआ है, ड्यूरिंग ग्रोथ और आफ्टर ग्रोथ, और इवन आफ्टर जब आपकी पूरी ग्रोथ बॉडी की कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारे ट्रीटमेंट अप्रोचेस डिफरेंट रहते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया है या नहीं, उसमें बीच में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं था। और इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रिटेनर्स का। आपने प्रॉपरली अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से सजेस्टेड रिटेनर्स को वियर किया है या नहीं, या फिर आपको अगर सजेस्टेड था तो आपने परमानेंट रिटेनर्स लगाए हैं या नहीं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आइए अपना सवाल लेते हैं हम विजय जी का। विजय जी जानना चाहते हैं क्या मेटल ब्रेसेस में स्वेलिंग हो जाती है गम्स में। तो विजय जी, मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ब्रेसेस चाहे कोई भी हो, सिल्वर हो, सिरेमिक हो, नॉर्मल हो, सेल्फ लाइगेटिंग हो, या फिर इवन लिंगुअल ब्रेसेस हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसकी जो है क्लीनिंग मेंटेन रखना। अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन्ड है, अगर आप रेगुलरली ब्रेसेस के और अपने अप्लायंस के ऑल अराउंड प्रॉपर ब्रशिंग, माउथ वॉश, फ्लॉसिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स का अपने गम्स पे यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड स्वेलिंग इज़ नॉट रिलेटेड ओनली टू मेटल ब्रेसेस, इट कैन अकर विद एनी टाइप ऑफ अप्लायंस इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर रिगार्डिंग द ओरल हाइजीन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सवाल आया है हमारे पास। ये कहना चाहते हैं कि मैंने 1.5 साल पहले ट्रीटमेंट कराया था जिसमें मेरे दांतों में गैप था और वो गैप फिर आ गया है। इनको डॉक्टर ने कैपिंग सजेस्ट किया है, तो व्हाट शुड आई डू। क्या मैं कैपिंग करवाऊँ या फिर आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट को रिपीट कराऊँ। तो मेरा आंसर यही है कि आपको पहले अपने सारे जो एक्सरे और जांचें हैं एक बार अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना चाहिए और हमें ये पता लगाना चाहिए कि आपका दांतों का जो गैप था वो रिलैप्स क्यों हुआ। अगर आपके दांतों में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह गई है, तो उसको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट से। तो अपने डॉक्टर से आप मिलकर उसका कॉज जानें और उसके बाद आप बिल्कुल ब्रेसेस ट्रीटमेंट से दोबारा ठीक करा सकते हैं। अगर बाकी सब चीज़ें बिल्कुल फिट हैं, अगर ओरल हाइजीन अच्छी है और अगर दांत की और आपकी सपोर्टिंग बोन की कंडीशन भी ठीक है, तो नो डाउट यू कैन गो फॉर द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया है हरलाल पालिया जी का। हरलाल पालिया जी जानना चाहते हैं कि उन्होंने काफ़ी लोगों से सुना और देखा है कि ब्रेसेस के बाद दांत ठीक तो हो जाते हैं पर कुछ टाइम बाद पहले जैसे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो हरलाल जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर शेड्यूल्ड टाइम तक अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, किसी वजह से आपको ट्रीटमेंट बीच में छोड़ना पड़ा, आपकी सिटिंग्स प्रॉपर नहीं हो पाई और आपने रिटेनर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है, तभी रिलैप्स के केसेस देखे जाते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ नहीं है, नो डाउट आपका ट्रीटमेंट कभी भी रिलैप्स नहीं होगा और आपको अपने ब्रेसेस से जो आपकी नई स्माइल हुई है वो आपको परमानेंटली आपके साथ बनी रहे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड्स मुस्कान जी का। मुस्कान जी जानना चाहती हैं कि मैम, मेरे नीचे के टीथ आगे पीछे हैं, तो डॉक्टर ने उन्हें इक्वल करने के लिए स्ट्रिपिंग के लिए बोला था, जिससे मुझे काफ़ी सेंसिटिविटी हो रही है, तो क्या ये सेंसिटिविटी हमेशा रहेगी। मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम काफ़ी बार टीथ को अलाइन करने के लिए स्ट्रिपिंग का यूज़ करते हैं, IPR जिसे बोलते हैं, और इससे आपको टेम्पररी सेंसिटिविटी हो सकती है बट दैट इज़ नॉट परमानेंट। आप अपने डॉक्टर से
एंटी सेंसिटिविटी माउथ वॉश और पेस्ट का को रेकमेंड करा लीजिए और इसके यूज़ से आपकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम 1 वीक में ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल थे जिनके हमने आंसर्स दिए हैं। आई होप आपको इनसे बेनिफिट हुआ होगा। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क योर डेंटिस्ट में, जिसमें हम आपके और व्यूअर्स के और सवालों का जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।